वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल में आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा बेंजीन, और जो बेंजीन की डेरिवेटिव्स होते हैं ये कैसे एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिसिटी के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है, डीलोकलाइजेशन क्या है, रेजोनेंस क्या है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने टॉपिक देखा। और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से भी टॉपिक हमने रिलेटेड देखा। आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोग लेते हैं बेंजीन। बेंजीन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कैसे किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन मीन्स बेंजीन को कैसे फॉर्म किया जाए। तो बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है, C6H6 है। और इसमें अल्टरनेट क्रम में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। सिग्मा बॉन्ड की संख्या आपकी 12, पाई बॉन्ड आपका 3 हो गया, और सिग्मा रेशियो पाई कितना था, 4:1। इसमें हम लोग पढ़े प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन को कैसे बनाया जाए। पहला आपका जो एग्जाम्पल है सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम। सोडा लाइम हम लोग कहते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा लाइम कहा जाता है। तो यहाँ पे जिस सोडियम एसीटेट देते C6H5COONA, ये आपका हो गया। सोडा लाइम आपका हो गया NaOH। तो यहाँ पे ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर ड्राई डिस्टिलेशन से क्या बनता है, बेंजीन। ये आपका बेंजीन कंपाउंड बन गया। और बेंजीन को हम लोग मॉलिक्यूल इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, दिस इज योर बेंजीन, ये दिखा सकते हैं। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल क्या है, रिडक्शन ऑफ फिनाल। फिनाल भी आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और रिडक्शन ऑफ फिनाल मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। और रिडक्शन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन को रिलीज करना या हाइड्रोजन को जोड़ना। ऑक्सीजन को रिलीज करना या हाइड्रोजन का जुड़ना एट द बेंजीन रिंग इज नोन एज द रिडक्शन ऑफ फिनाल। फिनाल आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और फिनाल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला, दैट इज ये आपका फिनाल है। इसका क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन ऑफ फिनाल। रिडक्शन मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को रिलीज करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना या हाइड्रोजन का जोड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये सब क्या है, दिस ऑल प्रोसेस आर नोन एज द रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ फिनाल में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो फिनाल आपका बना हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड है, इस C6H5OH इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। इसका जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं। जिंक का एक ही खासियत क्या है, ये ऑक्सीजन को खा जाता है। ये ऑक्सीजन को बहुत जल्दी खाता है, मतलब जहाँ भी ऑक्सीजन पाएगा ऑक्सीजन को खा जाएगा और क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा दोस्त है जिंक ऑक्साइड। जिंक ने क्या किया कि इस ऑक्सीजन को यहाँ से ले लिया और क्या बचा, C6H5+H, क्या बचा C6H6, ये आपका बचा बेंजीन। तो रिडक्शन ऑफ फिनाल से भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे बेंजीन हमारा बनता है। फिनाल का हमने रिडक्शन कराया, और रिडक्शन के थ्रू किससे कराया, हमने रिडक्शन कराया जिंक से। जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन को वहाँ से कैच कर लिया और जिंक ऑक्साइड बन गया, बचा क्या C6H6, दैट इज योर बेंजीन। थर्ड हमारा प्रिपरेशन का जो टर्म है, ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली बेंजीन रिंग में अल्टरनेट क्रम में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। और एक डबल कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को देखा जाए तो एथिलीन की तरह देखते हैं, और यदि उसको ओपन कर दिया जाए तो एसिटिलीन हो जाएंगे, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड आपका कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन में ऑलरेडी 2 कार्बन होते हैं, और 2 कार्बन से तो काम होगा नहीं, बेंजीन में कम से कम 6 कार्बन चाहिए, तो ट्राइमराइजेशन किया जाता है, बेंजीन का ट्राइमराइजेशन किया जाता है। और ट्राइमराइजेशन के क्रम में यदि हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन आपका ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ, और ये कार्बन कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड हुआ, और ये कार्बन कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बॉन्डिंग का जो पैटर्न है, इस केस में ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करता है, और सारे कार्बन मिलकर क्या बना देते हैं, यहाँ पे ये आपका बेंजीन का डेरिवेटिव बना देते हैं। तो यहाँ ट्राइमराइजेशन ऑफ एल्किन में हम लोग देखते हैं कि जब भी 3 मॉलिक्यूल ऑफ द एसिटिलीन लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिलीन से रेड हॉट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, और आयरन के ट्यूब में, तो हमारा फॉर्मेशन होता है किसका, बेंजीन का।
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बेंजीन का फार्मेशन कैसे किया जाए, बेंजीन को कैसे बनाया जाए, और ये बेंजीन के बनाने की जो विधियाँ हैं, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो पहला आपका जो मेथड था प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर हम लोग क्या बनाते हैं, बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। सोडियम बेंजोएट देते C6H5COONA प्लस NaOH, ड्राई डिस्टिलेशन करो, आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर मालिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या था, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के रिडक्शन से भी हम लोग बेंजीन बनाए। थर्ड आपका था ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन, तो एसिटिलीन के ट्राइमराइजेशन से भी हम लोगों ने बेंजीन का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिपरेशन, इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते थे, स्क्रीन शॉट इसको आप ले लिए होंगे, मैं दोबारा वीडियो चालू करके आप ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन की बात हो रही है, बेंजीन का रिएक्शन कैसे होता है, बेंजीन का रिएक्शन। तो बेंजीन की रिएक्शन पहला क्या है, हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइलोजन, एडिशन ऑफ हाइलोजन। तो ये बेंजीन आपका रिंग है, दिस इज आपका बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल और डबल बॉन्ड। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगे, 6 हाइड्रोजन, दैट इज दिस 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 दिस, ये लगे तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, इनको दिखाना पड़ता है। अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3Cl2, यहाँ पे हाइलोजिनेशन हमने कराया, और हाइलोजिनेशन में हमने क्या किया, एडिशन ऑफ हाइलोजिनेशन में एक किसके प्रेजेंस पर रिएक्शन हो रहा है, HNO मीन्स फोटोन की प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकली रिएक्शन है, HNO फोटोन के प्रेजेंस पर रिएक्शन कराया जा रहा है। और फोटोकेमिकली जब रिएक्शन होगा तो इसमें सारे डबल बॉन्ड क्या होंगे, फ्री रेडिकली ब्रेक हो जाएंगे, और फ्री रेडिकली ब्रेक होने के थ्रू जितने भी हेलोजन मालिक्यूल है उनका रेडिकल बेंजीन रिंग के रेडिकल से अटैच होकर के सारे क्लोरीन मालिक्यूल इस पर अटैच हो जाएंगे, और हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये आपका बेंजीन रिंग, आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। इसको कहते हैं बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको हम लोग दिखाते हैं BHC, और इसका फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला जो हो गया, कार्बन भी हमारे 6 हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे 6 हो गए, और हमारे हाइड्रोजन भी 6 हो गए, दैट इज Cl भी 6 हो गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं 666, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 और 6, जिसको हम लोग कहते हैं लिंडेन, लिंडेन नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बेंजीन के हेलोजिनेशन से हमने क्या देखा, बेंजीन का जब भी हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, सारे हाइड्रोजन उसके ऊपर जुड़ जाएंगे। तो आपका क्या बना, बेंजीन, दैट इज 666, इसको हम लोग कहते हैं लिंडेन। सेकंड हमारा जो रिएक्शन है यहाँ पे दिखाया गया है, हाइड्रोजनेशन के बाद हमारा जो रिएक्शन है, निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में इसका कराते हैं हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड करा रहा है। आपका निकिल है, प्लेटिनम है और पैलेडियम है, इनके प्रेजेंस में होता क्या है, इनके प्रेजेंस में रिडक्शन होता है। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन को जगह मिलती है किस पे, बेंजीन रिंग के अंदर, हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ जाता है डबल बॉन्ड से, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, प्लेटिनम और पैलेडियम के प्रेजेंस में। तो 3H2 मालिक्यूल यहाँ पे हमने, जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लग के, और क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बना। और साइक्लोहेक्सेन तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में देखे भी होंगे, साइक्लोहेक्सेन किस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में, साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में ये ज़्यादा स्टेबल होता है और चेयर फॉर्म करता है, चेयर फॉर्मेशन करता है। चेयर फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे जितने भी बॉन्ड हैं वो आपके एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्मेशन, दैट इज दिस 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 और दिस, ये आपका चेयर फॉर्म है। मीन्स पहला कार्बन, दिस इज जो सेकेंड कार्बन, दिस इज जो थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स कार्बन, 6 कार्बन लगे हुए हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो किस पे होगा, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल। इससे कन्फर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हाइड्रोजन के रहने से वहाँ पे क्या क्या कंडीशन होगी, कहाँ पे हिंड्रेंस होगा, कहाँ पे स्ट्रेन होगा, सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन, मतलब ये बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन, मतलब तीनों डबल बॉन्ड को आपने यहाँ पे समाप्त कर दिया, और आपका एरोमेटिक कंपाउंड से कहाँ पे है, एलोसाइक्लिक का सफरनामा हुआ। थर्ड हमारा एग्जांपल क्या है, बेंजीन का हम लोग क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे। और बेंजीन के ओजोनोलिसिस में हम लोग देखते हैं 3 मोल मॉलिक्यूल ऑफ द ओजोन यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस होता है, जिंक के प्रेजेंस, जिंक और वाटर के प्रेजेंस में आपका रिएक्शन होता है। और जिंक और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होने के कारण आपका क्या बनता है, ये ग्लाइक्सल बनता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लाइक्सल, CHO। तो ग्लाइक्सल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कराएंगे और यहाँ पे CHO मतलब 2 कार्बन हो गए 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये आपके कितने बने, 3 मॉलिक्यूल। तो 3 मोल ऑफ द ग्लाइक्सोल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग के अंदर एडिशन रिएक्शन तो होता नहीं, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हमको जानना होगा व्हाट इज द मैकेनिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं, दिस इज द चेयर फॉर्म द कन्फर्मेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग देखते हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका बेंजीन रिंग है, दिस इज योर बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और बेंजीन रिंग का क्या, दिस इज योर बेंजीन। और बेंजीन का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कर देते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। क्यों, कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। दूसरा इसका नाम क्या है, दैट इज योर लुईस एसिड। लुईस एसिड की क्या डेफिनेशन है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हो, जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो मतलब सेक्सटेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन, जिनके बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल। जब भी इससे रिलेटेड हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो बनेगा रिएक्शन का प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं एसिड प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले हमको जानना है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है और रिएक्शन के दौरान हो क्या रहा है, सारे प्रोसीजर कैसे हो रहे हैं, इसके मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम लोग क्या देखते हैं कि जो बेंजीन रिंग आपका है, दैट इज योर बेंजीन रिंग आपका क्या है, आपका बेंजीन रिंग हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है, अब क्या करेंगे, बेंजीन का ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल को कैच करेगा, और इसको कैच करने के थ्रू ये आपका टेल होगा, यहाँ पे हेड होगा, यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस इलेक्ट्रोफाइल को कैच कर रहा है, और ये बॉन्ड इस तरह से टूटा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक किया और इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट किया। तो इस दौरान हुआ क्या, इस दौरान जो हुआ हमारा कंडीशन क्या होगा, ये आपका बेंजीन रिंग तो एज इट इज है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से था, एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऑलरेडी आके जुड़ गया, और यहाँ पे एक कार्बन आपका क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये डबल बॉन्ड आपके जैसे थे वैसे ही रहे, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दिस इज योर रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है वो वेरी हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी ऑलरेडी लूज कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेशन समाप्त हो चुका है, और एक कार्बन आपका sp2 से sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, मतलब ये कार्बन जो है वो sp2 नहीं रहा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया,
और sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ब्रेक हो गया। मतलब बेंजीन रिंग के अंदर अब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। और इसकी जब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी एरोमेटिसिटी, वो लूज कर चुकी है। इलेक्ट्रोफाइल को तो इसने ऐड कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया किस लिए? स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन स्टेबिलिटी ना पाकर हाईली अनस्टेबल हो गया। अब बात आती है, या तो ये हाइड्रोजन को रखेगा या तो इलेक्ट्रोफाइल को रखेगा। क्यों? क्योंकि इसको एरोमेटिक होना है। तो जिससे ज़्यादा ये स्टेबल अपने को महसूस करेगा उसको रखेगा, बाकी साइड को रिलीज कर देगा। तो इसमें से क्या करता है, इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला जो बनेगा, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या होगा बेंजीन में। ये आपका हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल एज इट इज रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, डेट इज यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट डबल बॉन्ड हमारे यहाँ पे बन जाएगा और ये बॉन्ड जैसे था वैसे ही है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज योर सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो रहा है। चार्ज आपका डिस्पर्स कर रहा है, फैल रहा है और बेंजीन रिंग के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपका हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल जैसे थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे और यहाँ पे न्यू डबल बॉन्ड का सृजन हुआ और ये आपका डबल बॉन्ड एज इट इज रहा। ये सब रिएक्शन के इंटरमीडिएट हैं और रेजोनेंस फॉर्म कर रहे हैं, रेजोनेंस फॉर्म कर रहे हैं। और रेजोनेंस के दौरान हम लोगों ने क्या देखा, रेजोनेंस के दौरान ये आपका हाईली अनस्टेबल हो गया। बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी ऑलरेडी लूज कर चुकी है और हाईली अनस्टेबल है। तो इस सारे केस में ये जितने भी कैनोनिकल फॉर्म है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इस सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं ये आपका हाइड्रोजन हो गया, दिस इज जो आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया। एक पॉजिटिव चार्ज आपका बेंजीन रिंग के ऊपर डिस्पर्स कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक डिस्पर्स कर रहा है, पूरे रिंग के अंदर, पूरे रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स कर रहा है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बीच में रखेंगे और पूरे रिंग के अंदर इसको इस तरह से दिखाएंगे। दिस इज योर रिएक्शन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है और रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या देखते हैं हम लोग कि ये हाईली अनस्टेबल है और हाईली अनस्टेबल होने के कारण अब क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज कर देगा और प्रोटॉन को रिलीज करके आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। सेकेंड केस में हमारा क्या होता है, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट, यहाँ से हम लोग देखते हैं दिस इज योर रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, ये आपका नया डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, ये आपका, इसको हमने लिया है मतलब इससे रिलीज करें क्योंकि फार्मेशन यही से हुआ था। आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। फाइनली क्या हुआ, ये प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और प्रोटॉन रिलीज होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फार्मेशन कर देगा और H पॉजिटिव की तरह रिलीज हो जाएगा। मीन्स एक H पॉजिटिव आपका यहाँ से रिलीज हो गया और यहाँ पे फार्मेशन हमारा किसका हो गया, पहले से बेंजीन का हो गया। दैट इज यहाँ पे डबल बॉन्ड का फार्मेशन और सिंगल डबल सिंगल और डबल और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे हुआ, इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करता है और अटैक करने के थ्रू क्या क्या इस रिएक्शन के अंदर कैटेगरीज देखने को मिलती है और कहाँ पे अनस्टेबल मिलता है, कहाँ पे स्टेबल मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको रिलेटेड टू हर टॉपिक में पूछे जाते हैं और बेंजीन का यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन ऑलवेज गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है, उसको हम लोग लुईस एसिड कहते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, सेक्सटेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है और बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करने के दौरान ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है, फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आता है, ये डबल बॉन्ड स्प्लिट करता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। इस दौरान पूरे रिंग के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और आपका जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाता है।
जिसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, और कैनोनिकल फॉर्म द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिलोकलाइजेशन ऑफ द बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे हम लोगों ने देखा, और रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन किया। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर देन ऑल द कैनोनिकल फॉर्म द स्ट्रक्चर बना, और फाइनली यहाँ से प्रोटॉन का रिलीज हुआ, उसका फाइनल प्रोडक्ट बना। तो यही सारे रिएक्शन हमारे बेंजीन रिंग के अंदर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी, लूज कर गई, और एरोमेटिसिटी लूज करके तो फाइनल में क्या होता है, प्रोटॉन को रिलीज करता है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बेंजीन रिंग के रिएक्शंस होते हैं, और उससे रिलेटेड आपका जो टॉपिक है कैसे हम लोग देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।